वो बात जो कोई भी बड़ा क्रिएटर या यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब आप कह रहे होंगे ऐसा क्या ही मैं बताने वाली हूँ, तो इसके लिए मैं ये कहूँगी कि वो इसको शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते, इसलिए वो शेयर नहीं करते। लेकिन वही चीज़ है जो सीरियसली यूट्यूब ऑटोमेशन में या एक यूट्यूब चैनल को इस्टेब्लिश करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो जैसे कि अभी आप पीछे का बैकग्राउंड देख के मुझे जज कर रहे होंगे, या फिर एक बुक को एक कवर से जज कर दिया जाता है कि देखो इसका तो बैकग्राउंड ही अच्छा नहीं है, या फिर देखो इसके पास तो माइक भी कितना अच्छा नहीं है, इसके पास तो स्टूडियो नहीं है, इसको क्या ही आता होगा, राइट। या फिर इस चैनल पे तो इतने कम सब्सक्राइबर्स हैं, इसके तो व्यूज़ भी नहीं आते हैं। तो अगर ये सब सोच रहे हैं तो प्लीज़ मत सोचिएगा। पहले मैं बताती हूँ, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है यूट्यूब ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हाउ टू ऑर्गेनाइज योर यूट्यूब चैनल। हमने अपने यूट्यूब चैनल के लिए बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से निच फाइंड किया है। हम उस निच में बेस्टेस्ट हैं, और हमने उसके लिए स्क्रिप्ट राइटिंग की, हमने वॉइस ओवरिंग भी बहुत अच्छी की है, एडिटिंग भी बहुत मस्त तरीके से की है, और एसईओ करके अपलोडिंग भी दनादन कर रहे हैं। बट ये चैनल 5 महीने 10 महीने बाद फ्रीज़ हो जाएगा, या मतलब कि एक लेवल पे आके रुक जाएगा। तो क्या ऐसा काम करना चाहिए जिससे हम एक चैनल को बेसिकली बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो बेसिकली मैं एक आपको करके दिखाती हूँ, ओके। और रही बात जो आप मेरा बैकग्राउंड सब कुछ चेक करें, मैं दिखा रही हूँ कि मैंने यूट्यूब ऑटोमेशन से क्या किया है। मैं एक छोटे से गाँव में थी, जब आप देखेंगे मेरे स्टार्टिंग की वीडियो। आज मैं अपने माइंडसेट अपने इसी यूट्यूब ऑटोमेशन की दम पे भोपाल जैसी सिटी में आके रह रही हूँ। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, एंड इसी बैकग्राउंड को मैं ऐसी जगह से रिप्लेस करूँगी जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बस 300 दिन के अंदर देखिए कि कितना चेंज आता है। ये क्या लिखा है, हाउ टू ऑर्गेनाइज या यूट्यूब चैनल। तो जैसे ए ऑर्गेनाइज है, अभी मैं बताऊंगी हाउ टू स्क्रिप्ट ऑर्गेनाइज या स्क्रिप्ट में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आता है, तो मैं बताऊंगी कैसे एक चीज़ को ऑर्गेनाइज किया जाता है। चलिए, सबसे पहले अब देखो डीपली समझते हैं कि एक चैनल को ऑर्गेनाइज कैसे करना होता है। 300 डेज़ का लाइव का चैलेंज, इससे क्या समझ में आ रहा है कि 300 डेज़ में कुछ होने वाला है इस चैनल पे। फिर अब देखो, एक चैनल में सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं वीडियोस बनाते जाना है, काम चल जाएगा। मैंने कितनी वीडियोस बनाई है इस चैनल पे, इधर आपको शो हो रहा होगा कि यहाँ पे कितनी 44 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। बट ये चैनल मोनेटाइज नहीं है, 37 सब्सक्राइबर्स हैं। बट अगर मैं दूसरे अपने चैनल्स दिखाऊंगी तो उनमें, जैसे 2 जुलाई को स्टार्ट किया था, उनमें एक मंथ में, किसी में 2 मंथ में, किसी में 3 मंथ में 1000 प्लस सब्सक्राइबर्स हुए हैं। तो उसमें मुझे बहुत अच्छे से क्लियरिटी थी कि क्या करना है, कैसे करना है। अब इसमें आप चेकआउट करोगे तो प्ले लिस्ट है। अब इस जो पूरा चैनल है, इसका मोटिव बहुत क्लियर है कि इस पर 300 डेज़ में मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करवाना है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, अपने लिए भी और किसी के लिए भी। देखो ए बस लिखा है कि ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस पूरे चैनल को चलो ऑर्गेनाइज करके मैं बताती हूँ कि इस चैनल को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा 300 डेज़। अब 300 डेज़ के इस चैनल का जो मेन मोटो है वो है ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, एक हेल्थ, दूसरा वेल्थ, ठीक है, तीसरा रिलेशनशिप, और चौथा जो भी हमारा करियर है या जो भी हमारी हॉबीज़ हैं उनके साथ में, मतलब बहुत खुशी से जीना। तो अब हेल्थ के लिए आप इस चैनल पे देखोगे डेली योगा का वीडियो रहेगा। अब योगा में 2 तरीके से योगा, एक बेसिक योगा, डेली योगा के वीडियोस आएंगे, एंड इसका कोर्स भी मैं सेल कर रही हूँ। अगर 500 रुपये का मेरा कोर्स है, और मतलब कि एक हाइपोथेटिकल नंबर ले लेते हैं कि 500 का कोर्स है और 10,000 लोगों ने ले लिया, तो वो कितना हो जाता है, 50 लाख। और अगर वो 10,000 नहीं 20,000 लोगों ने ले लिया तो वो 1 करोड़ बन जाता है, ठीक है। बेसिक्स के अलावा एडवांस योगा में यानी कि थायराइड के लिए क्या योगा है, एंजाइटी के लिए क्या है, ये सब के लिए क्या है, ये सब कुछ हो गया। तो योगा का एक प्लेलिस्ट बनेगा, योगा में बेसिक योगा, एडवांस योगा चलता रहेगा। अभी देखो ये लिखा भी है डेली योगा। अब क्या होगा, कंसिस्टेंसी फ्लो टूटता है। तो मैंने क्या किया हुआ है कि कुछ वीडियोस बना के रख लिए इस चैनल के लिए अब,
ताकि मैं इन पे काम कर सकूँ। थायराइड के लिए, एंजाइटी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या योगा है, मतलब टॉपिक वाइज तैयार करना, ठीक है। और एडवांस योगा में आ जाते हैं जो कम ही लोग करेंगे। फिर हेल्थ में मेडिटेशन भी आता है। डेली मेडिटेशन करने से आप बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। फिर एक है हेल्थ अवेयरनेस कि क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, मॉर्निंग रूटीन क्या होना चाहिए, ये सब कुछ आता है, ठीक है। अब उठाते हैं वेल्थ का टॉपिक, और ये सारी प्लेलिस्ट होंगी, और ये जो सब टॉपिक्स हैं इनकी भी प्लेलिस्ट होंगी। फिर जब ये पूरा हेल्थ का टॉपिक मैं कवर कर चुकी होंगी, बहुत अच्छे से वीडियोज़ बना चुकी होंगी, तो इसका एक अलग से यूट्यूब चैनल बनाऊँगी। मुझे फेस स्कैम वाले ही यूट्यूब चैनल्स को ऑटोमेट करना है, यूट्यूब ऑटोमेशन करना है, बट फेस कैम वाले चैनल्स को ज़्यादा करना है रादर देन फेसलेस कंटेंट, क्योंकि मैं बोलने के लिए पैदा हुई हूँ, मुझे कंटेंट क्रिएट करना बहुत पसंद है, अपने फेस के साथ करना पसंद है। लेकिन यही काम सेम आप फेसलेस कंटेंट के साथ भी कर सकते हो, उसमें जल्दी काम हो जाता है, क्योंकि आप अपना ही सब कुछ यूज नहीं कर रहे हो। तो ये हेल्थ हो गया। और देखो ये चलेगा कि वीडियोस भी इसकी रहेंगी, तो मुझे वीडियोस से मतलब नहीं है कि किसी भी फॉर्मेट में रहे, प्लेलिस्ट मेरी बाकायदा प्रॉपरली होनी चाहिए। यहीं पे पॉडकास्ट आ जाती है एंड कोर्सेज आ जाते हैं, तो उनकी भी एक एक इधर लाइन दिखाई देगी। शॉर्ट्स भी हर एक का बना हुआ होगा, एंड लाइव भी मैं इनके कर रही होंगी। जैसे कि अगर पॉडकास्ट के लाइव की बात करें, तो पॉडकास्ट के मतलब कि जो योगा है इसका लाइव हर दिन 6 बजे होगा, ठीक है। तो 6 AM हर दिन लाइव होगा ही। मेडिटेशन के लिए नाइट 9 PM लाइव होगा ही, लेकिन वो 1000 सब्सक्राइबर्स के बाद में इस चैनल पे किया जाएगा। अब आ जाते हैं वेल्थ क्रिएशन में। वेल्थ क्रिएशन में देखो मैं जिसमें अच्छी हूँ वो है यूट्यूब ऑटोमेशन, यानी कि यूट्यूब ऑटोमेशन हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, और एक कोर्सेज सेल कर रही हूँ तो कोर्सेज सेल, यानी कि ऑनलाइन अर्निंग का ही मेरा वेल्थ क्रिएशन में रहेगा, ठीक है। ऑफलाइन में भी मैं देखो रियल एस्टेट का काम भी ऐसा नहीं है नहीं कर रही हूँ, और स्टॉक मार्केट का काम भी ऐसा नहीं है मैं नहीं सीख रही हूँ, तो इन पे भी मुझे वीडियोस बनाने हैं। इन फ्यूचर में रियल एस्टेट पे मेरा एक पूरा डेडिकेटेड चैनल होगा, स्टॉक मार्केट पे एक पूरी तरह से चैनल होगा। बट अभी क्या है, इनकी जो प्लेलिस्ट होंगी इसी चैनल पे रहेंगी, क्योंकि 300 डेज में 360 डिग्री चेंज करना है, या मैं इसको 365 भी बोल सकती, लेकिन 2 महीने आपको अपनी कुछ भी आप छुट्टी मनाने में लगा सकते हो। तो ऑनलाइन, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का ही मुझे कंटेंट क्रिएशन भी करना है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट भी करना है, बिल्डर भी बनना है, सोसाइटी बनवानी है। उनमें मतलब कि 2 तरीके से बनवानी है। एक गरीबों के लिए बनवानी है जिसमें 10 से 20 लाख में कोई भी ले और या तो श्रमदान दे दे, यानी कि काम कर दे उसमें और उसका घर हो जाएगा वो, या फिर ऐसा कि वो 10-20 लाख अरेंज करके दे दे तो वो उसका घर हो जाएगा। एक होगा अमीरों के लिए, तो ऐसा लग्जरियस घर की 5 से 10 करोड़ से तो स्टार्टिंग होगी, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा पीस होगी, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट होगी, सब कुछ इतना इन्वायरमेंट इतना बेइंतहा अच्छा होगा कि वो हो जाएगा। तो ये रियल एस्टेट का वो है। तो स्टॉक मार्केट का अगेन, स्टॉक मार्केट में मैं खुद तो मतलब कि मुझे ट्रेडिंग पसंद बिल्कुल नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे इन्वेस्टिंग बहुत पसंद है। तो इन्वेस्ट करना, अब एक तो SIP में इन्वेस्ट करना और दूसरा जो स्टॉक्स हैं वो बाय करना, तो इन दोनों पे ही, इन पे भी एक चैनल होगा, स्टॉक मार्केट पे भी। अब वेल्थ क्रिएशन में तो होगा रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट, जिनके लिए पैसा चाहिए, जो कि अभी मैं नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। ये फ्यूचर की बातें हैं सब जो भी मैंने बताई। हाँ, कंटेंट मैं इन पे अभी बनाना स्टार्ट कर दूँगी, लेकिन मुझे कहाँ जाना है मैं ये बता रही हूँ। अब स्टॉक मार्केट में भी अभी नहीं मैं कंटेंट बनाऊँगी, अभी जो कंटेंट बनाऊँगी इसी चैनल पे जाएगा सब। अब ये प्लेलिस्ट हो गई वेल्थ में, क्या एक हो गई रियल एस्टेट की मेरी प्लेलिस्ट हो गई, एक मेरी स्टॉक मार्केट की प्लेलिस्ट हो गई। अब ऑनलाइन अर्निंग में जैसे कोर्सेस मैं सेल करने वाली हूँ, ऑलरेडी मैं कर भी रही हूँ, लाइव कोचिंग दे रही हूँ एक तो उसका हो गया। अब यहाँ पे यूट्यूब ऑटोमेशन एक तो मेरा मेन, तो अभी तो जैसे ये सारी चीज़ें फ्यूचर की हैं या थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन यूट्यूब ऑटोमेशन डे 1 से स्टार्ट करते हैं। अब यूट्यूब ऑटोमेशन में भी क्या, तो एक चैनल का स्ट्रेटजी तो लोग भूल ही जाते हैं, सीधा कूद जाते हैं रिसर्च पे, पर्टिकुलर चीज़ के रिसर्च पे। लेकिन वो देखो, इन 5 चीज़ों को करने के बाद में आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, चैनल को ऑर्गेनाइज करना। जैसे कि अभी ये चैनल है, इस चैनल को पूरा कैसे ऑर्गेनाइज करना है, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीट प्लान। जब हम यूट्यूब ऑटोमेशन में जाते हैं या चैनल को हम एक बिज़नेस की तरह करना चाहते हैं, सो हमें स्ट्रेटजी भी बिज़नेस टाइप बनानी पड़ेगी, ना कि जैसे कैरीमिनाटी जैसे। अब कैरीमिनाटी भाई हो गया, ये देखो 100 में से, हज़ारों में से या लाखों करोड़ों में से किसी एक का हो सकता है कि लोग
आपको आपकी क्रिएटिविटी के लिए पसंद करने लगे। बट एज अ बिजनेस, एज अ आप क्रिएटर, आपको दोनों ही काम करने पड़ेंगे। एक स्ट्रेटजी वाइज भी चलना पड़ेगा, और एक चैनल पे आप कुछ, एक चैनल पे क्या, इसी चैनल पे आपका जो मन कर रहा है वो भी करते जाइए। अब यहाँ पे रिसर्च भी आ जाता है, फिर रिसर्च के बाद में निच फाइंड करना, मतलब रिसर्च किया उसके बाद निच फाइंड कर लिया और सब कुछ कर लिया, फिर आता है कि आपको स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है, मतलब कि टॉपिक आपने फाइंड कर लिया। निच के बाद में जो चौथा वो है कि हर एक टॉपिक के लिए टॉपिक फाइंड कर लिया, फिर हर में क्या करना है, स्क्रिप्ट राइट करना है, राइटिंग करनी है। फिर दूसरा काम क्या करना है, वॉइस ओवर करना है। वॉइस ओवर के बाद उसको एडिट करना है और उसका एसईओ करा देना है, ठीक है। तो ये सब टॉपिक है इसका। आई होप कि मेरी राइटिंग आपको थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी। वैसे तो इतनी अच्छी है नहीं मेरी राइटिंग, बट तो ये हो गया वेल्थ क्रिएशन का। फिर है रिलेशनशिप का। अब रिलेशनशिप, सबको लगता है रिलेशनशिप मतलब कि किसी से हमें रिलेशन बनाना है। भाई किसी से नहीं बनाना है, पहले तुम्हें खुद से रिलेशनशिप बनाना है। अभी एक इंसान ने मुझे कमेंट किया कि मैंने भी एडिटिंग स्टार्ट की थी, यूट्यूब स्टार्ट किया था, वो बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? तो बट आपको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्टार्ट करूँ। फिर मैंने उनको रिप्लाई करा कि भाई ऐसा नहीं है कि देखो तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, सोसाइटी ने कॉन्फिडेंस है वो, उन्होंने कहा कि आपको देख के मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। तो मैंने कहा कॉन्फिडेंस आपके अंदर ही था, सोसाइटी ने और बचपन से जो दबाव बना है उसके चक्कर में आपने अपनी क्रिएटिविटी छोड़ दी है। तो जो रिलेशनशिप है, अपने साथ रिश्ता होना चाहिए ईमानदारी का, लॉयल्टी का, हाईली लॉयल होना है आपको अपने लिए डरपोक नहीं बनना है। ऐसा इंसान नहीं बनना तुम्हें ये नहीं करना है बेटा, तो तुमने छोड़ दिया, ये किया ना तो ज़िंदगी में तुम, ये तो बहुत दूर की बात है। आज मेरा माइंडसेट एक है कि $10 ट्रिलियन आई विल अर्न, मजाक कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन अगर माइंडसेट ही वो बुज़दिलों वाला हो, कायर वाला हो, तो कुछ नहीं होने वाला है। तो बहादुर बनना है, साहसी बनना है, चाहे वो सामाजिक कुरीतियों को। तो रिलेशनशिप विद योर सेल्फ, इस पे मेरी एक वीडियो रहेगी, रिलेशनशिप विद योर सेल्फ। फिर रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स, फिर रिलेशनशिप योर पार्टनर, फिर रिलेशनशिप विद योर कॉलीग्स और जो भी ऑफिस में काम करने वाले हैं। तो इसके एक एक प्लेलिस्ट होगी इन चारों के ऊपर। हमारी हॉबीज़ क्या हैं, इस पे भी काम करेंगे। हॉबीज़ क्या हैं, इससे एक्सप्लोर करें, अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, करियर में भी ये सारी चीज़ें करेंगे। तो ये पूरा चैनल का ऑर्गेनाइजेशन है। अब क्या मैंने बात की बार बार, प्लेलिस्ट। अब प्लेलिस्ट को इन फ्यूचर में मैं क्या कर दूंगी, एक एक चैनल में कन्वर्ट कर दूंगी। ये मेरा बिजनेस है तो मैं ऐसा करूंगी। लेकिन अगर हमें टॉपिक्स में ही जाना है, जैसे कि आप इतना ओवरऑल नहीं कर सकते हैं, आपको पर्टिकुलर एक चीज़ को फाइंड आउट करके उसी पे काम करना है। सो जैसे कि हमने फाइंड किया कि आप में भी मान लेते हैं कि आपका निच है योगा। अब योगा के निच में हमें 300 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब योगा नहीं, निच को थोड़ा चेंज करते हैं, एआई निच लेते हैं, क्योंकि एआई बहुत चल रहा है। तो इसमें हमें पर्टिकुलर बहुत सारी चीज़ें, योगा में हमें देखना पड़ेगा कि योगा फॉर बिगिनर्स ये चलता ही है। तो आपको क्या करना है, 21 डेज का चैलेंज एक हो जाता है कि डेली योगा, मतलब कि कंसिस्टेंसी के लिए आप फिर उसको ही आप कोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो निच फाइंड करो, किस एक निच पे काम करना है, और चैनल को ऑर्गेनाइज करो। चैनल को ऑर्गेनाइज आपको करना पड़ेगा कि हमारे चैनल का जो ये दिख रहा होता है ना कि वीडियो सेक्शन, अब वीडियो सेक्शन में पर्टिकुलरली कोई वीडियो, ये सारी वीडियोज़ हैं, अपने वीडियोज़ अपने उसे मत देखिएगा। ऐसे लगता है कि ना यूट्यूब डिवाइसेस चेक नहीं कर पा रहा है। देखो, तुम अगर ज़रूरत से ज़्यादा कीवर्ड्स यूज करोगे डिस्क्रिप्शन में तो स्पैमिंग में यूट्यूब ले लेगा। अगर तुम अपने डिवाइस से देखते हो, देन यार इतना ज़्यादा साइकोलॉजी वो अपने साथ खेल लेता है। तो हमें ये लगता है कि हम अपनी वीडियोज़ देखते रहेंगे और काम हो जाएगा। इट्स नॉट वर्थ इट, ये बिल्कुल भी काम का नहीं है। तो अपने वीडियोज़ को फेक काउंट्स में मत गिनाइएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकली चलिएगा। एंड अगर आपकी वीडियोज़ में आप में दम होगा ना तो सब कुछ चलेगा। जैसे कि 2 डेज़ पहले वीडियो है, 237 व्यूज़ हैं और ये चल रही है वीडियो, और ये इतनी वीडियो चलेगी जिसका कोई गारंटी, मतलब कोई रोकने में इसका बहुत वो है। एंड अब मुझे पता है कि हाउ टू राइट स्क्रिप्ट पे मैं वायरल हो रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ, तो मैं इसी पे उठा के 4 वीडियोज़ बनाऊँगी। किस एंगल से बनाऊंगी कि ध्रुव राठी कैसे स्क्रिप्ट राइटिंग करता है, फिर मोहक जो है थिंक विद मोहक कैसे करता है, और ये जितने भी लोग हैं उनके लिए, क्योंकि इस पे मेरा ज़्यादा है।
क्योंकि वो थंबनेल में वो सारे लोग दिख रहे हैं जो स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए जाने जाते हैं। अब ऐसे ही हाउ टू रिसर्च कर सकती हूँ। तो हमें पर्टिकुलरली अपने जो भी हमने चुना है उसको ऐसा नहीं चुनना है कि नहीं हमें तो है। और अगर हम ब्लॉगिंग भी करते हैं, मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि अगर हम ब्लॉगिंग करते हैं, हम सौरभ जोशी जैसे ब्लॉग या ब्लॉगिंग करते हैं तो कैसे कर सकते हैं। ब्लॉगिंग के अलग अलग टाइप्स होते हैं, सेल्फ हेल्प के भी ब्लॉग्स होते हैं। सो वी विल डिस्कस ऑल थिंग्स। सो ऑर्गेनाइज करने का मैंने बेसिक्स बताया, अब मैं बताऊंगी कि ऑर्गेनाइज पर्टिकुलर निच में कैसे करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।